हफ्ते के 6 दिन और दिन में 10 घंटे लगातार काम करने के बाद भी क्या कभी जॉब से सिक्योरिटी वाली फीलिंग आती है? कभी नहीं, है ना? और अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप अकेले नहीं हैं। क्या आपको पता है इंडिया में ज्यादातर मिडिल क्लास लोग इसी टेंशन में जीते हैं कि भाई अगर कल नौकरी चली गई तो क्या होगा। तो चलिए आज इसी मुश्किल प्रॉब्लम का एक बहुत ही सीधा साधा हल ढूंढते हैं। ये कहानी है राहुल की। 24 साल का एक स्मार्ट लड़का अच्छी कंपनी में काम करता है, लेकिन हर महीने के आखिर में उसकी हालत कुछ ऐसी हो जाती है कि उसे अपने दोस्तों से उधार मांगना पड़ता है। और ये जो डर है, जो चिंता है, हम में से बहुत से लोग इसे अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि राहुल की ये टेंशन की जड़ क्या है। एक ऐसा जाल है जिसमें राहुल ही नहीं, अक्सर हम सब लोग अनजाने में फंस जाते हैं। इसे कहते हैं रैट रेस। हाँ, वही चक्कर जिसमें महीने की पहली तारीख को सैलरी तो आती है, पर पूर्णिमा के चांद की तरह दिन ब दिन कम होती चली जाती है। और फिर मंथ एंड आते आते दोस्तों से उधार लेना पड़ता है। मतलब नौकरी तो है, सैलरी भी आ रही है, पर सिक्योरिटी का कोई भरोसा नहीं। राहुल को धीरे धीरे इस रेस की सच्चाई समझ आने लगी थी। राहुल की पूरी कहानी कुछ इस तरीके से है। सैलरी आई 40,000, इसमें से 10,000 तो सीधा दोस्त का उधार चुकाने में चले गए और 6,000 रुपए की ईएमआई एंड 4,000 रुपए किराए में चले गए। मतलब महीना खत्म होने से पहले ही पैसा खत्म हो गया। यही वो प्रेशर है जो उसे हर पल परेशान करता है। और एक दिन वो अपने दोस्त रोहित से मिला और रोहित ने उसे बताया कि कैसे वो लायबिलिटीज नहीं बल्कि एसेट बनाता है। वो कभी भी एक इनकम सोर्स के भरोसे नहीं बैठता। अब रोहित राहुल का दोस्त ही नहीं बल्कि उसका मेंटर भी बन गया था और उसने उसे समझाया। रोहित ने एक बिल्कुल अलग रास्ता अपनाया था। उसने सिर्फ अपनी सोच बदली और वही उसका सबसे बड़ा सीक्रेट था। रोहित ने राहुल को जिंदगी की सबसे जरूरी बात समझाई, जो कि थी एसेट और लायबिलिटी के बीच का अंतर। एसेट और लायबिलिटी में अंतर बहुत सिंपल है। एसेट वह चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है और लायबिलिटी वह है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। अब जरा सोचिए, हमारा नया फोन, नई गाड़ी और नया घर, ये सब केवल एक लायबिलिटी है, ये कोई एसेट नहीं है जिनसे हमें कोई आमदनी हो। और यही नहीं, हमारा जो पैसा बैंक में पड़ा है वो असल में बढ़ ही नहीं रहा बल्कि घट रहा है। कैसे? देखिए, बैंक आपको सेविंग्स पर 3 से 4% का ब्याज देता है, लेकिन वहीं महंगाई यानी इन्फ्लेशन 6 से 8% की दर से बढ़ रही होती है और आपके पैसे की कीमत को कम कर रही है। मतलब बैंक में पैसा रखना एक तरह से घाटे का सौदा है। तो सवाल ये है कि फिर पैसा रखें कहाँ? चलिए रोहित के बनाए हुए 4 एसेट्स को देखते हैं, जिनमें से चौथा वाला सबके पास होना चाहिए। रोहित का पहला एसेट है रियल एस्टेट। दोस्तों, रियल एस्टेट थोड़ा मुश्किल लगता है, पर सुनिए रोहित ने कैसे किया। रोहित ने अपने दोस्त के साथ मिलकर 15-15 लाख रुपए जमा किए, बाकी का कुछ लोन लिया और गुड़गांव में एक जमीन खरीदकर उस पर एक 4 मंजिला बिल्डिंग बना दी और उसे किराए पर लगा दिया। और बस फिर क्या था, आज रोहित को हर महीने बिना कुछ किए 50,000 रुपए की पैसिव इनकम आती है। ये वो पैसा है जो उसके लिए काम कर रहा है, ना कि वो पैसे के लिए काम कर रहा है। और ये तो सिर्फ एक फायदा है। रेंटल इनकम के साथ साथ उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी तो हर साल औसतन 10% से बढ़ रही है। मतलब एक ही इन्वेस्टमेंट से डबल कमाई। एक तो किराया और दूसरा प्रॉपर्टी की बढ़ती हुई कीमत। अच्छा, अब आते हैं रोहित के दूसरे एसेट पर, जो काफी अनोखा है, जिसे कहते हैं लग्जरी इन हैंड्स। ये ऐसी महंगी चीजें होती हैं जिनकी कीमत समय के साथ घटती नहीं बल्कि बढ़ती चली जाती है। जैसे कि एक लिमिटेड रोलेक्स घड़ी। 10 साल पहले जिस घड़ी की कीमत 15 लाख, आज उसी घड़ी की कीमत 31 लाख है। सोचिए, एक ऐसा एसेट है जिसका मेंटेनेंस खर्चा भी नहीं है, पर इसकी वैल्यू लगातार बढ़ रही है। इसी तरह बहुत सारे रिच लोग पेंटिंग्स भी खरीद लेते हैं, जो कि एक एसेट की तरह काम करते हैं। राहुल के जो अगले 2 एसेट्स हैं वो बहुत ही पावरफुल एसेट्स हैं। राहुल का तीसरा एसेट है दूसरे लोगों से काम करवाने की कला। मतलब एक ऐसा बिजनेस बनाना जिसे चलाने के लिए आपको हर रोज वहां रहने की जरूरत ही ना पड़े, बस एक भरोसेमंद पार्टनर चाहिए। रोहित ने अपने दोस्त महेश के हाथ के लाजवाब खाने के हुनर को पहचाना और उसके साथ सिर्फ 5 लाख की इन्वेस्टमेंट से दिल्ली में चेन्नई एक्सप्रेस नाम का एक साउथ इंडियन फूड ट्रैक शुरू कर दिया। और बस फिर क्या था, रोहित के दोस्त की सैलरी देने और खर्चे निकालने के बाद भी उसको हर महीने 80,000 से ज्यादा का प्रॉफिट होता है। एक ऐसा बिजनेस जो उसके बिना भी चल रहा है और कमा भी रहा है। अब रोहित का वो आखिरी और सबसे बड़ा एसेट, जिसने उसे बाकी सारे एसेट्स बनाने की ताकत दी, और वो है विजडम, मतलब ज्ञान और समझ। रोहित ने हमेशा खुद पर इन्वेस्ट किया। उसने ऑनलाइन कोर्सेज किए, सेल्स और मार्केटिंग पर किताबें पढ़ी, क्वालिटी बिजनेस सेमिनार अटेंड किए। इसी ज्ञान की वजह से उसे जॉब में प्रमोशन भी मिले और नए बिजनेस आइडियाज भी आए।
ये वो इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न इनफिनाइट होता है, अनंत है। तो रोहित की कहानी से हमने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि राहुल अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की राह पर अपना पहला कदम कैसे उठाए। तो राहुल और हमें समझना होगा कि अगर वो सिर्फ बैंक में पैसे जमा करता रहेगा तो बैंक तो अमीर हो जाएगा, लेकिन हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। असली समझदारी पैसों को अपने लिए काम पर लगाने में है। तो एक पल रुक के जरा सोचिए कि किसी भी इंसान का सबसे बड़ा एसेट क्या होता है। आखिर ऐसी वो क्या चीज है जिस पर उसे सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल सा है। किसी भी इंसान का सबसे बड़ा एसेट और इन्वेस्टमेंट वो खुद इंसान ही होता है। उसका नॉलेज, उसकी स्किल्स, उसकी हेल्थ ही सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। तो दोस्तों, आपको अपनी खुद की नॉलेज, स्किल और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अपनी खुद की हेल्थ पर इन्वेस्ट करना शुरू करना चाहिए और फिर देखिए उसकी दौलत कैसे बनती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।